हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हम CGL के कुछ और आए हुए सवालों पर आज डिस्कशन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उनमें किन कंसेप्ट का यूज़ हुआ है और उन्हें करने की बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन लिया क्या कि एक समबाहु त्रिभुज का जो सर्कम सेंटर है, परिकेंद्र है, ठीक है, त्रिभुज का जो बेस है उससे 3.2 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो आपने इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बतानी है। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या आने वाला है। तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, यानी जो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु जो त्रिभुज है उसका जो सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर मान लिया हमने इस पॉइंट पे है ना। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के जितने भी सेंटर होते हैं, यानी जो भी सर्कम सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, सेंट्रोइड हो या एक्सो सेंटर हो, वो सभी क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर होते हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट पर। कहने का मतलब है यही इसका सर्कम सेंटर होगा, यही इसका ऑर्थो सेंटर होगा, यही इसका एक्सो सेंटर होगा और यही इसका सेंट्रोइड होगा। ठीक है, अब जो इस सेंटर से इसका जो बेस है, इसकी डिस्टेंस जो दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 3.2। ठीक है, 3.2। अब यदि हम इसे इसका सेंट्रोइड मान के चलें, केंद्रक मान के चलें, क्या मान के चलें, केंद्रक। ठीक है, हमें पता है केंद्रक क्या होता है, सेंट्रोइड होता है कि किसी भी ट्राइंगल में जो उसकी मीडियन होती हैं, यानी उसकी जो माध्यिका है वो जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं वही क्या होता है उसका, ठीक है, सेंट्रोइड होता है। तो यानी इससे ये हम मीडियन खींची जा रही है, ये वाली, ये मीडियन खींच दूँ मैं, ये वाली माध्यिका, तो यानी ये बिंदु क्या हो जाएगा इसका, सेंट्रोइड कहलाएगा। और हमें इतना भी पता है कि ये जो मीडियन है एक दूसरे को वो किस रेशो में, 2:1 के रेशो में क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, है ना। जो भी मीडियन है वो एक दूसरे को क्या 2:1 के रेशो में बांटती हैं। हमें पता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो 1 है, मीडियन के अकॉर्डिंग रेशो में 1 है, लेकिन दिया हुआ कितना है हमें, 3.2। अब प्रत्येक ये लंब है सभी तो इक्वल होंगे ना, इसकी लंब की पूछी हुई है क्योंकि इसके मीडियन ही क्या होगा, इसका एल्टीट्यूड भी होगा, है ना। तो ये कितना है, 3 भाग है, तो 3 भाग की वैल्यू कितनी आने वाली है आपको, कि 3 गुना कर देंगे तो कितना, 32 या 6 में 9.6 सेंटीमीटर के आने वाला है इसका प्रत्येक लंब की ऊंचाई आने वाली है। ठीक है, बात समझ में आई होगी। यदि आपसे बात करें इसके थोड़ा सा और इसके फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। जैसे इसकी साइड यदि x दी हो तो इसका जो हमें एरिया है, एरिया क्या आने वाला है, तो आपने पढ़ा होगा एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू जो साइड है उसका स्क्वायर। या आपको यदि इसका एल्टीट्यूड यानी हाइट पता है तो एक फॉर्मूला और होता है हाइट का स्क्वायर और बटे √3। हाइट भी यही है, मीडियन भी यही है, जो भी है। ठीक है, इसका जो ये होती है ऊंचाई जो होती है हाइट निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या, √3/2 इंटू साइड, यानी साइड से हम इसकी हाइट कैसे निकाल लें, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसका पेरीमीटर बताइए, पेरीमीटर मतलब है यानी परिमाप बोलते हैं, परिमाप मतलब बाहर की माप जो है। ठीक है, x यानी 3x जो भी इसकी यूनिट चल रही है, सेंटीमीटर मान के चले हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया होगा। आपने एक बात और याद रखनी है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज में आपको साइड दी हुई है x, इसकी सारी साइड क्या है, x दी है। ठीक है, और इसका हमने एक अंदर अंतवृत्त बनाया है। ठीक है, ये वृत्त है। यदि आपको ये आपको स्मॉल जो r है इसकी रेडियस पूछी जाए तो इसकी रेडियस क्या होती है बताओ, आपने पढ़ा होगा क्या होगी, जो इसकी साइड है यानी भुजा अपॉन 2√3 जो भी सेंटीमीटर मीटर। ठीक है, यदि मैं इसके बाहर वृत्त बना दूँ इस तरह से, ठीक है, यानी इसे कैपिटल R मान लूँ, तो कैपिटल R क्या होने वाली है, क्या होने वाली है, जो इसकी साइड है उसे √3 बना। ठीक है, और किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त और जो बाह्य वृत्त है उनकी जो रेडियस है उनमें रेशियो क्या होने वाला है आपको, कि स्मॉल r कैपिटल R और स्मॉल r का रेशियो कितना होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है x/√3 और यहाँ पे क्या होने जा रहा है x/2√3। आपको ये सब घटा 2 इधर पहुँच जाएगा, यानी रेशियो कितना हो रहा है 2:1 का, सॉरी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में अंत्यवृत्त और बाह्य वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं, ठीक है, पहले बाह्य ले लिए फिर अंतर ले लिए, उनका रेशो क्या होता है हमेशा 2:1 का। आपको ये फॉर्मूले भी होना चाहिए यार। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ें पता ही होंगी,
ठीक है। और हमने ये इस पर मीडियन डाल के इसका देख लिया है कि जो मीडियन एक दूसरे को 2:1 के रेशो में विभाजित करती है, ठीक है। इसे यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिया हुआ है a² + b² + 14c² + 18 इक्वल टू में ये दिया है, ठीक है। 2 के मल्टीपल में b + 28c - a, और आपसे वैल्यू पूछ लिए 2a + b और + 7c की वैल्यू क्या होने वाली है। सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस, ठीक है, माइनस दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछ लिया आपसे। तो यदि हम इसे बेसिक से करें तो ये काफ़ी बड़ा होने वाला है, यानी क्या होने वाला है, हमें एडजस्ट करके यहाँ पे होल स्क्वायर बनाने होंगे, और होल स्क्वायर करने के बाद ही आपने क्या करना होगा, इसके ABC की वैल्यू निकाल कर जब पुट करनी होगी। काफ़ी लेंथी होने वाला है, लेकिन हमें क्या सीखना है यहाँ पे कि इसकी बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है जिसे हम कम समय में कर पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज़रा, आपने एक काम करना है, बस हमेशा क्या करना है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, यहाँ पे आपने 2 बाहर निकालना है, यानी 2 बनाना है। जैसे ABC इधर दिए हुए हैं, आपको इधर भी ABC में हमेशा यहाँ 2 दिया हुआ तो ठीक है, हमारे लिए बढ़िया है। नहीं दिया है तो हमें 2 कॉमन लेना है। क्या लेना है? 2 होना ही होना चाहिए। जब आपको बाहर 2 दिया हो तो आप इससे डायरेक्ट ही ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? तो इसमें करना क्या आपने, जैसे आपने A की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। A की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे A दिया हुआ है, ये वाला, इससे कंपेयर करेंगे। क्या A बराबर होगा जो इसके साइड में A दिया हुआ है ना, ये वाला, इसका कोफिशिएंट यानी इसका जो गुणज है क्या है, -1, और बटे जो इसका जो गुणज है बटे में वो रखना है, यानी इसका गुणज कितना दिया हुआ है 1, तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, -1, ठीक है। B की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे B है तो पहले इसमें देखेंगे कि B का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है। आपको यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ थोड़ी ना मल्टीप्लाई में, तो 1 होगा। फिर यहाँ पे देखना है जो भी B² का कोफिशिएंट है उसके बटे में लिखना है, तो B की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, 1। C की वैल्यू निकालनी है तो क्या देखेंगे, सबसे पहले इधर देखेंगे C का कोफिशिएंट क्या है, आपको 28 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आने वाला है, 49। तो यहाँ पे काट लगे और सॉल्व कर लेंगे, 7 से कट रहा है, ठीक है। तो हम ABC की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यदि हमें यहाँ पे 2 दिया हो, ना दिया हो, तो निकाल के क्या करना है, हमें इससे कंपेयर करने हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए, A की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसका कोफिशिएंट बटे स्क्वायर वाले कोफिशिएंट, B की वैल्यू निकालने के लिए पहले B की वैल्यू पहले इसका कोफिशिएंट बटे ये, ठीक है। C की वैल्यू निकालने के लिए जो C है वो कोफिशिएंट C² का, डायरेक्ट ही वैल्यू और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखना जरा, A की वैल्यू क्या होने वाली है, 2 × -1, B की वैल्यू क्या है, -1, और C की वैल्यू कितनी है, 4/7, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो माइनस माइनस क्या यहाँ पे -2 और -1, तो -3, इससे घटा तो प्लस के 4, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लस का 1। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन में है +1, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। यदि हम नेक्स्ट सवाल पर बात करें तो उसमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, x² - 5x - 1 बराबर कितना है, 0 के है। आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखो इस पे काम करा, थोड़ा सा इस पे क्या काम करा, जिसकी हमें वैल्यू पुट कर मतलब निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। पहले थोड़ा सा उस पर काम करा। क्या करा मैंने, सभी के आपको बताया, जब ये सारे के डिवाइड में है तो यानी प्रत्येक के डिवाइड में होगा। मैंने इसे अलग अलग लिखा, ठीक है। यानी हम जानते हैं यदि A + B, सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, A + B/C है तो इसका मतलब A C के बटे में भी है और B के बटे में भी है, ठीक है। तो ऐसे ही करा मैंने, सभी के बटे में अलग अलग करा। तो क्या होने वाला है आपको कि जब x⁻6 के बटे में x⁻3 होने वाला है तो आपको कि 3 कट जाएगा तो x⁻3 होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कितना होने वाला है, x, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1/3x, ठीक है। इस पर हमने थोड़ा सा और काम करा, देखो जरा, x³ और ये इसके साथ एडजस्ट करा -x³, ठीक है, ये एक साथ लिया। और यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे x बचेगा, सॉरी यहाँ पे जो है x की पावर, देखना इसमें थोड़ा सा मिस्टेक थी, यहाँ पे x² था, है ना, ये क्या था, x² था। तो जैसे ही x² है इसमें करेंगे तो यहाँ पे 1/x आने वाला है, ठीक है, 1/x आ रहा है। तो इसमें से मैंने क्या काम करा, माइनस कॉमन लिया। क्या लिया, माइनस। तो माइनस से कॉमन लेने पे बनने वाला है, क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है, माइनस तो है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बनने वाला है x। देखो जरा, जैसे मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ पे माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो अब एक बात बताओ जरा, यानी हमने पढ़ा हुआ है इस तरह की फॉर्मेट में जब सवाल दिया हो तो हमें x-1 की वैल्यू चाहिए। देखो या तो अब यहाँ से आपने x-1/x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या करेंगे, या तो सभी दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, 5 से इधर डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सॉरी x से डिवाइड कर दो, x से, तो यहाँ पे कितना होने वाला है, 1x,
इसके बटे में लिखेंगे तो 5, इसके 1/x बराबर कितना है 0 है, तो x माइनस 1/x बराबर कितने आने वाला है 5। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 5x को इधर ले आओ, फिर डिवाइड करने पे ये आने वाला है, ठीक है। तो आपने पढ़ रखा होगा जब x यानी जब आपको x माइनस 1/x a दिया हो तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब क्या आने वाला है बताओ। इसका डायरेक्ट होता है a की क्यूब प्लस 3 है, ठीक है। आपसे स्क्वायर में पूछ ले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आने वाला है, तो इसका डायरेक्ट होता है a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और आपको ये दिया हुआ है तो इसमें रखना है, पुट करो वैल्यू जरा, क्यूब वाले की वैल्यू क्या होने वाली है देखो जरा, a की क्यूब प्लस 3 है, a की क्यूब यानी 5 की क्यूब प्लस 3 इंटू a कितना है 5, ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, ये दी हुई है आपको हाँ 5 दी हुई है, ठीक है। तो 5 की क्यूब 125 और 15 140 में से 5 गए तो आंसर कितना आने वाला है इसका 135, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक। इसमें आप आगे भी लिख सकते हैं, इसमें 4 तक जाएंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होने वाली है, यदि ये आपको दिया हुआ है तो होने वाला है आपने जो ये है ना स्क्वायर वाला यानी a स्क्वायर प्लस 2 जो करा है इसका भी होल स्क्वायर करके -2 कर देंगे, ठीक है। यदि हम नेक्स्ट सवाल की बात करें तो दिया हुआ है कि एक वृत्त के जो कोड हैं जो जीवा हैं वो ए बी और सी डी हैं, वो बिंदु पी पर कहीं बाहर क्या करती हैं इंटरेक्ट कर रही हैं, बाहर जाके मिल रही है, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है ए बी बराबर 7 है, ठीक है, और सी डी बराबर 1 है, पी डी बराबर 5 है, तो आपने पी ए की लंबाई का 50% बताना है, ठीक है। पहले हम कोशिश करेंगे इसके फिगर बनाने की, फिगर कैसे बन सकती है, ठीक है। जैसे हमने लिया इसके कोई 2 कोड लिए हमने, ये वाली है ना, ये वाली ये, और ये कहीं जाके बाहर मिलनी है, सपोज करो हमने इसे ऐसे मिला दिया, ठीक है। क्या दी हुई है, कोड दी हुई है ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी किसी बिंदु पी पर क्या कर रही हैं इंटरेक्ट कर रही हैं। अब इसमें जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपको ए बी बराबर दे रखा है 7, ठीक है, और कितना दिया है सी डी बराबर दिया हुआ है 1, पी डी 5 दिया हुआ है, और आपसे पी ए की वैल्यू है यानी हमें ये भी नहीं पता है ना, इसे मान लिया मैंने x है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इस पर डायरेक्ट ही पूछ लिया है क्या कि यदि आपको इस तरह का कोई ये जो यहाँ है ये कहीं पी बिंदु पर मिलनी है, ठीक है, ए बी और ये सी डी है, तो इसमें क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है आपने क्या होता है कि पी बी मल्टीप्लाई पी ए, ठीक है, इक्वल टू में चलता है पी डी और पी सी, ठीक है, ये कंसेप्ट लगता है, ये तो इसमें लगता है। और यदि इस तरह का दिया हुआ है कि एक जीवा और एक इसकी जो टेंजेंट है स्पर्श रेखा ये ए बी और सी ये कहीं पी पे डिवाइड करें तो इसमें क्या होने वाला है बताओ ज़रा। इसका जो फॉर्मूला होता है पी बी इंटू में क्या होता है पी ए बराबर जो ये सी पी है, सी पी का क्या हो जाता है यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें बात करनी है इस पर, सबसे पहले देखो जरा इसमें लगाने वाले हैं, पहले देखा मैंने ये वाला, इसमें लगाओ जरा 5 और कितने होने वाला 5 और 1 6 बराबर यहाँ पे कितने होने वाला x इंटू में x प्लस 7 ये होने वाला है, ठीक है। अब देखो ना 5 और 30 है, हम x की वैल्यू इसमें क्या पुट करें कि 30 आ जाए, देखो जरा 30 बनाना है, हम इसमें वैल्यू क्या पुट करें 30 आ जाए। हमें पता 30 में जो ऐसे चलते हैं 5 और 30 5 और 6 तो नहीं बनेंगे, फिर उसके बाद क्या है 10 या 30 तो हम 10 बना सकते हैं। नहीं मैं x की वैल्यू यदि 3 पुट करूं तो यहाँ पे 3 आने वाला है और यहाँ पे 7 3 10, तो यहाँ से पता चला x की वैल्यू कितनी है 3। तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी आपके हो गई जी, यहाँ पे मैं सिर्फ करूँ यहाँ पे जो है यहाँ पे निकल गया आपका जो AP है वो निकल गया 10, इसका 50% कितना होने वाला आधा, और आधा कितना वाला है 5, यानी इसका आंसर क्या आने वाला है 5, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़। यदि हम नेक्स्ट सवाल पर बात करें तो नेक्स्ट सवाल में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि एक 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो दीवार के ऐसे टेक लगाकर जिसे खड़ा किया गया है, जिससे सीढ़ी और दीवार के बीच 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। यानी फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक दीवार है और दीवार से एक सीढ़ी सटाकर खड़ी की गई है, ठीक है। ये उसने कहा है ये जो सीढ़ी की लंबाई है कितनी है 20 मीटर, कितनी है 20 मीटर, 20 मीटर सीढ़ी की लंबाई है, और ये जो दीवार है ये क्या काम करता है सीढ़ी और दीवार के बीच का जो एंगल बनता है ये 30 डिग्री बनता है, ठीक है। हमने सब जानते हैं क्या कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों जो कोण है उनका योग कितना होता है 180 में हमें पता है परपेंडिकुलर इस पर डला हुआ है तो 90 डिग्री होगा, ये 90 है ये 30 है, तो ये कितना आने वाला है हमारा 60 आने वाला है, ठीक है। तो आपसे ये दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, ये हमने निकाल लिया। पूछा क्या है इसमें बताना है आपने कि दीवार से सीढ़ी के आधार की लंबाई, यानी हमें ये क्या बतानी है x की वैल्यू,
ठीक है, एक्स की, यानी जो है ये सी डी का जो आधार है और दीवार का, इनके बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, आपने रेशो पढ़ रखे होंगे क्या, ठीक है, ये जो है देखो जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो कुछ ही रेशो है 5-6, उन पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, हम फिगर पे खत्म कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा बनाऊँ मैं, ये पता होना चाहिए कि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, यदि 30 के सामने आपको x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x, तो 60 के सामने हमेशा उसका कितना होता है √3 टाइम। ठीक है, √3 गुना होता है। और 90 के सामने क्या होता है, जो 30 है उसका 2 गुना। तो यानी हमेशा आपने ये रेशो याद रखना है। क्या रेशो याद रखना है, रेशो ऐसे याद रखना है कि 30, 60 और 90, यानी ये यहाँ पे 1 है तो 60 के सामने उसका कितना होने वाला है, √3 गुना, और 90 के सामने 2 गुना। ठीक है, एक रेशो ये होता है। ठीक है, इसी रेशो पे बेस है, देख लो जरा, हमें दिया हुआ है 30 के सामने x है तो 90 के सामने पूछ रहा है, हमें पता है जो भी 30 के सामने होगा, ठीक है, 90 के सामने उसका क्या होगा, हमेशा डबल होने वाला है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये डबल होके आया, तो यानी x की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ पे 10, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 10। सपोज करो हमसे यहाँ पूछ लेता कि उस दीवार की ऊंचाई बताओ, दीवार कितनी ऊंची है, तो दीवार देखो जरा, जब 30 के सामने 10 है तो ये कितने होने वाला है, देखो 30 के सामने यदि x है तो 60 के सामने उसका क्या रेशो आने वाला है, √3 गुना, तो यानी ये कितना हो जाता है √3 गुना। बात समझ में आई, क्लियर है, समझ में आया होगा। ठीक है, और इसमें आपने 2-3 रेशो याद रखने हैं, मैं लिख रहा हूँ आपको, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आपने एक रेशो और याद रखना है। ठीक है, इस तरह का सवाल बनते हैं क्या कि एक कार है, वो मीनार की तरफ जा रही है, किसी समय उसका एंगल 30 डिग्री था, कुछ समय जाने के बाद उसमें 60 डिग्री का एंगल बना दिया है, तो उनमें रेशो पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो देखो जरा, हम इसमें 30 और 60 वाले लगाएंगे, लेकिन आपने ये बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें जो होगा ना, ये जिनके द्वारा चली गई दूरी है, ये कौन सी वाली, यहाँ तक ये जो है, और ये, इनमें 2:1 का रेशो होता है। 2:1 का रेशो के बाद क्या करेंगे हम, वही 60 वाला, भाई 60 के यहाँ पे 30 है, 60 है, 90 डिग्री है, दूसरे में भी इस तरह का बना लेंगे। ठीक है, एक रेशो और याद रखना है आपने, कौन से वाला, जब आपने ये 45 दिया हो, ये भी 45 दिया हो, और ये 90 डिग्री दिया हो। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों एंगल है, और हमें थ्योरम पढ़ी हुई है कि जो एंगल है उनके सामने वाली साइड भी क्या होती है, इक्वल ही होती है, मतलब इक्वल एंगल के सामने वाली साइड इक्वल होती है। x है तो ये कितना हो जाएगा, x√2। बात समझ में आई। ठीक है, एक आप याद रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं कि आपको यदि, यानी ये 120 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है। ठीक है, यानी जो 30 है उसके सामने यदि x है तो 120 के सामने x√3 साइड होती है ना, ये वाला। और एक रेशो और याद रख सकते हैं आप, कौन सा, कि ये वाला, यहाँ पे यदि ये वाला जो रेशो है, ये वाला जो आपका रेशो है, ये चेंज हो जाएगा कब, यदि यहाँ पे आपको सपोज करो 45 और 60 रख दें, तो इसमें क्या रेशो होने वाला है, यहाँ होने वाला है √3 - 1। ठीक है, यहाँ तक, और इसके बाद जो रेशो है 1। ठीक है, यानी इनमें क्या होने वाला है, इनमें ये जो है, कहने का मतलब है A B C D में नाम दूँ तो AB रेशो BC वो होने वाला है √3 - 1 × 1 का, और यहाँ पे क्या होने वाला है PQRS में नाम दूँ तो यानी PQ रेशो QR बराबर कितना होना है, 2:1 का। ठीक है, आई होप